नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां इंडिया के 3 सबसे बड़े, सबसे शानदार शिकारी एक साथ खुलेआम घूम रहे हों। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन गुजरात में अब ये एक सच्चाई बन चुका है। तो आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं कि आखिर ये राज्य शिकारियों की इस तिकड़ी का घर बना कैसे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। गुजरात अब भारत का अकेला इकलौता ऐसा राज्य है जहां 3 बड़े शिकारी एक साथ रह रहे हैं। ये कंजर्वेशन की दुनिया में अब समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बात है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो ये ट्रिपल क्राउन या त्रिशिखर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक कैची सा नाम नहीं है। ये उस इकोलॉजिकल माइलस्टोन की तरफ इशारा करता है जिसे हासिल करने में दशकों लग गए। ये दिखाता है कि जब कंजर्वेशन के लिए सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो क्या कुछ मुमकिन है। तो इस रॉयल तिकड़ी में कौन कौन है? सबसे पहले तो राजसी एशियाई शेर, फिर जंगलों में छिपकर रहने वाला तेंदुआ, और अब जिसकी वजह से ये तिकड़ी पूरी हुई है वो है रॉयल बंगाल टाइगर की शानदार वापसी। शेर और तेंदुए तो देखिए गुजरात का गौरव हमेशा से थे, लेकिन बाघ के आने से ये ट्रिपल क्राउन पूरा हुआ है। पता है, सालों तक गुजरात में बाघ नहीं थे और अब रॉयल बंगाल टाइगर की वापसी ने गुजरात को ऑफिशियली एक बार फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिला दिया है। और ये सिर्फ एक जानवर के वापस आने की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम के फिर से जी उठने का सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए अब कहानी के हीरो पर फोकस करते हैं, वो बाघ जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है एक पायोनियर की, एक ऐसे ट्रेल ब्लेजर की जिसका सफर और हिम्मत दोनों ही कमाल के हैं। इस अकेले बाघ ने मध्य प्रदेश के कट्टीवाड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से गुजरात तक, जानते हैं कितना, पूरे 60 किलोमीटर का सफर तय किया। जरा सोचकर देखिए, एक बिल्कुल अनजान इलाके में इतनी लंबी यात्रा, इसके लिए कितना ज्यादा साहस और खुद को ढालने की कितनी जबरदस्त क्षमता चाहिए होगी। पर एक मिनट, ये कोई आवारागर्दी नहीं थी। मतलब वो बाघ बस यूं ही नहीं भटक रहा था, उसने कांजेता और जाम्बूघोड़ा को जोड़ने वाले एक 90 किलोमीटर लंबे प्रोटेक्टेड माइग्रेशन कॉरिडोर का इस्तेमाल किया। मतलब साफ है कि एक रास्ता पहले से मौजूद था जो मानो ऐसे ही किसी शानदार शिकारी का इंतजार कर रहा था। तो ऐसा क्या था इस कॉरिडोर में जो इतना परफेक्ट था? जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ घना जंगल था, छिपने के लिए नेचुरल गुफाएं थी और पानी की भी कोई कमी नहीं थी। इन सारी चीजों ने मिलकर न सिर्फ इस सफर को मुमकिन बनाया बल्कि इसे सस्टेनेबल भी बनाया। लेकिन सुनिए, बाघ का ये सफर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब जरा उन जबरदस्त इंसानी और साइंटिफिक कोशिशों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से वो बाघ वहां जिंदा रह पाया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये थी कंजर्वेशन साइंस की जीत। सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी में से एक थी प्रे बेस ऑगमेंटेशन। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए, जैसे किसी राजा के आने से पहले उसके लिए खाने का पूरा इंतजाम करना। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स ने हिरण जैसे जानवरों की आबादी बढ़ाई ताकि बाघ के पास खाने की कोई कमी न हो, और इससे इंसान और जानवरों के बीच टकराव का खतरा भी कम हो जाता है। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर बना कोई प्लान नहीं था, इसे असल में जमीन पर उतारा गया। कदार डैम के पास एक हर्बीवोर ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया। यहाँ पर चीतल और सांबर हिरणों की ब्रीडिंग कराई गई और फिर उन्हें धीरे धीरे एक प्लान के तहत जंगल में छोड़ा गया। ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था ताकि बाघ की सफलता पक्की हो सके। इस पूरी कामयाबी में 2 सैंक्चुरीज का बहुत बड़ा रोल रहा। एक है जाम्बूघोड़ा, जो बायोडाइवर्सिटी का एक वाइब्रेंट हब है, और दूसरा है रतन महल, जो स्लॉथ बेयर यानी भालुओं का गढ़ माना जाता है। इन दोनों ने मिलकर ही उस बाघ के लिए एक परफेक्ट घर तैयार किया। जाम्बूघोड़ा के बारे में सोचें तो सागवान, महुआ और बांस के घने जंगल, ये जगह सिर्फ तेंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के जानवरों के लिए एक सेफ जोन है। और यही वजह है कि ये बाघ जैसे टॉप प्रेडेटर के लिए एक बिल्कुल आइडियल जगह बन जाती है। दूसरी तरफ है रतन महल सैंक्चुरी, जहां गुजरात के सबसे ज्यादा स्लॉथ बेयर रहते हैं। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ भालुओं तक ही सीमित नहीं है, ये पानम नदी का कैचमेंट एरिया भी है। मतलब ये 2 जिलों को पानी देता है। इससे पता चलता है कि कंजर्वेशन की कोशिशें कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और सबका फायदा करती हैं। एक बाघ का वापस आना यकीनन एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब फोकस भविष्य पर है।
सवाल ये है कि कैसे एक अकेले बाघ की वापसी को एक नए राजवंश, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत में बदला जाए। तो अगला मिशन बिल्कुल साफ है, एक बाघिन को लाना। अब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA मिलकर इस इलाके में एक स्टेबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन बसाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि ये कोट बिल्कुल सही कहता है, ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम का पुनरुद्धार है। मतलब ये एक लाइन इस पूरी अविश्वसनीय कामयाबी के असली मतलब और इसके दूर तक जाने वाले असर को समझा देती है। तो इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये सिर्फ एक बाघ की वापसी है या गुजरात के वाइल्ड लाइफ के लिए एक नए दौर की सुबह? जवाब तो देखिए वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, गुजरात ने कॉन्जर्वेशन की किताब में एक नया चैप्टर जरूर लिख दिया है।